नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड 24 लाइव। अभी इस वक्त मौजूद हैं अमित महतो के साथ, जो झारखंडी खतियानी पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हैं। ये 2 वर्षों के बाद वापस जेएमएम में वापसी लिए हैं। क्या कुछ कहेंगे दादा? हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमारी कल वापसी हुई है और वापसी इसलिए हुई कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ही इस प्रदेश की जरूरत है और हेमंत दा की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि कल की बेहतरी में, कल की बढ़ोतरी में, कल की विकसित झारखंड में थोड़ा सा हमारा भी एक योगदान बने। तो हम चाहते हैं कि हम बेहतर कार्यों में जुड़ पाएंगे, तो इसलिए हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन किया। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ देख के आपने प्रभावित होके मुख्यमंत्री जी के से हुए हैं या फिर कुछ और? नहीं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जरूरत हम इसलिए कह रहे हैं कि जो डिसीजन आज हेमंत दा के द्वारा लिया गया है वो आज से 20 साल जो हमारा ये पीरियड है झारखंड बने हुए, इस दरमियान कभी भी लिया नहीं गया। हम आपको बात कर ले, पारा शिक्षकों की बात कर ले, जो कि हमेशा ही 20 सालों से आंदोलित रहे हैं। इन 20 सालों में उनको क्या मिला? आज हम कहें पारा शिक्षक के अगर मानदेय में वृद्धि हुई, हेमंत दा ने किया। पारा शिक्षक के अगर सेवावधि में अगर उनकी मृत्यु होती है तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की बात की, ईपीएफ योजना की बात की, तो जो कि बहुत बड़ी चीजें हैं। हम कहेंगे कि आज अगर जो पुरानी पेंशन योजना की बात कर ले तो पुरानी पेंशन योजना को उन्होंने चालू करने का काम किया, जो कि रघुवर जी की पीरियड में बंद थे। हम सर्वजन पेंशन योजना की बात कर ले। उसके बाद में हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, चूंकि हमारा ये जो झारखंड है कृषि प्रधान क्षेत्र है और चूंकि किसान जो होते हैं हमेशा ही ऋण लेते हैं और ऋण से ग्रसित होते हैं, तो उनके जो भी ऋण थे उस ऋण को अगर माफ करने का काम किया तो हेमंत सोरेन ने किया। दूसरी बात है कि हमारे गांव के लोग जो बिजली जलाते हैं, हम समझते हैं कि 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपये इनके लिए बहुत बड़ी चीजें होती हैं। और अगर कृषि बिल को, अगर कृषि के जो ऋण थे उसको अगर माफ करने का काम किया तो हेमंत दा के द्वारा किया गया। 100 यूनिट बिजली जो कि पहले मुफ्त दी जाती थी लोगों को, सबों के लिए था, उसको अब इन्होंने 200 यूनिट बिजली माफ करने की बात की। खतियानी आपका बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्या जेएमएम में आने के बाद भी क्या ये मुद्दा आपका बने रहा? सर, ये जेएमएम मेरा क्या है सर, ये जेएमएम का ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और उस वक्त कुछ नीतिगत बातें थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हमें लगा कि अब तो बहुत दिन हो गए, हेमंत दा के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम थोड़ी सी तकलीफ में हम पार्टी को त्यागने का काम किए थे। परंतु इस बात का हमें मलाल था कि आज मैं सबसे प्रिय पार्टी को मैं त्याग रहा हूँ। इस बात का हमें मलाल था। हमें इस बात का मलाल था कि सबसे हमारे जो प्रिय नेता हैं, बड़े भाई हेमंत दा, उनको हम त्याग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए तकलीफ देता था। लेकिन हमारे आंदोलन के वक्त ही आपने देखा होगा कि हेमंत दा ने किस तरीके से इसको कैबिनेट में लाया और फिर कैबिनेट में लाने के बाद में इसको विधानसभा में पारित कराने का काम किया, फिर उसके बाद में इसको परसों किया, राजभवन तक पहुंचाने का काम किया। ये बातें अलग है सर कि इसका इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हो पाया है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो आज के समय में जो विपक्षी भूमिका में है वो भी जिम्मेवार है। लेकिन हमको लगता है, ये हम मानते हैं, जैसा कि हम पहले से भी हम आंदोलित हैं, तो हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ होगा, कल बेहतर होगा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी। आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है, दिल्ली की जनता क्या इससे सहमत है? दिल्ली की जनता ही नहीं सर, पूरे झारखंड की जनता सहमत है। दिल्ली की जनता को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के लोगों को हम तो यही कहेंगे, पूरे जोशो जुनून के साथ में, दमखम के साथ में हेमंत दा को फिर से उस कुर्सी पर बिठाने का काम करें। तो आपने देखा अभी अमित महतो के साथ हमने जुड़ा, इसके लिए